चलिए फाइनली जो है डोनाल्ड ट्रंप की मैन मेड डिप्लोमेसी खत्म हो गई। जो उनका तानाशाही था कि हम सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, वो खत्म हो गया क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका वार फिलहाल 2 सप्ताह के लिए जो है वो टल गया है। टलने का मतलब समझिएगा वो खत्म ही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब दोनों शक्तिशाली आदमी के साथ भिड़ंत होती है उसके बाद लोग कहते हैं ठीक है थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, सुस्ताते नहीं बल्कि भागने का पूरा प्लान कर लेते हैं। इसलिए कि हार गए हैं ये कहना पावरफुल लोगों को बड़ा शर्मिंदगी होता है। भौकाल वाले लोगों को ये कहना कि हम हार गए हैं वो बड़ा दिक्कत की बात होती है। और यहाँ पर अमेरिका सुपर पावर का डंका बजाता ही था। कई देशों को जब मन हुआ जहां से उठाया, राष्ट्रपति को उठा लिया, प्रधानमंत्री को मार दिया, किसी को फांसी दे दिया, ये लगातार चल रहा था। लेकिन गलती उन्होंने कर दिया ईरान को छेड़कर, और उसके बाद ईरान ने उनकी जो हालत करी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भागने का जगह नहीं मिला। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो ऐसे इंसान है जो खुद पहले रायता फैलाते हैं, खुद पहले डराते हैं, और उसके बाद फिर जब इनको या इनके प्रभाव से, और इसी को कहते हैं मैन मेड डिप्लोमेसी, कि जहां हम इस तरह के आक्रामक तेवर दिखाते हैं। क्योंकि देखिए मात्र 2 दिन पहले यानी कि परसों की रात, कल को छोड़ दीजिए, परसों की रात को एक पोस्ट आया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिस पोस्ट में कहा गया था कुछ ही घंटे की बात है या आज की रात आखिरी है और एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सभ्यता मतलब समझ रहे हैं, जो मुस्लिम कौम वहां पर रहता है उस पूरे कौम को ही मिटाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। ऐसे पोस्ट का मतलब ही होता है कि हम आज ऐसा अटैक करेंगे। लोगों को लगा कि कहीं परमाणु अटैक की बात ना हो रही हो कि परमाणु अटैक किया जाएगा, इसके बाद कि ईरान का पता नहीं कौन सा शहर, कौन सा एरिया, कौन सी सभ्यता, कौन से कौम, कौन से जाति के लोग निस्ते नाबूद हो जाएंगे। लेकिन उसके ही अगले कुछ घंटे के बाद फिर उधर से खबर आती है हम जीत गए। ईरान कह रहा है कि हम जीत गए, इधर अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए। जीता कौन पता नहीं, लेकिन मजे पूरा विश्व ले रहा है कि जिस तरह से अमेरिका का मनमाना रवैया इस बार चकनाचूर हो गया और खुद पीछे हट गए। और पीछे हटने के लिए युद्ध विराम का फुल स्टॉप का चलिए, लेकिन इससे पूरा वर्ल्ड खुश है, हम लोग भी खुश हैं, आपको भी खुश होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए कि कम से कम जो गैस की किल्लतें थी, जो पेट्रोलियम की किल्लतें थी हमारे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में ईरान के कारण से, क्योंकि ईरान के ही रास्ते जो जलडमरू मार्ग है हॉर्मुज़, वहां पर से ही सारा जो शिप है वो गुजरता है। और इस कारण से सारे विश्व को परेशानी थी, सारा विश्व परेशान था कि अब क्या होगा, क्योंकि महीनों बीत चुके थे इस युद्ध को और युद्ध विराम की कोई स्थितियां नहीं बन पा रही थी। लोगों को, भारत के लोगों को खासतौर पे मोदी जी पर बड़ा भरोसा था कि मोदी जी आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और उसके बाद युद्ध में मध्यस्थता करेंगे और सारा मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए करें क्योंकि मात्र 2 दिन पहले, जिस दिन से ये वार शुरू हुआ उसके मात्र 2 दिन पहले मोदी जी का इजराइल यात्रा हुआ था। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने कोई मध्यस्थता नहीं करी। पाकिस्तान पता नहीं फर्जी तरीके से कह रहा था कि मध्यस्थता हम करने की शुरुआत कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उस युद्ध में मध्यस्थता कर सको। उसके बाद चाइना की मध्यस्थता के बाद, आपको ये भी बता दें इस युद्ध में चाइना की मध्यस्थता के बाद जो है अमेरिका का, इजराइल का, ईरान का जो ये वार है फिलहाल अभी 2 सप्ताहों के लिए रुक गया। 2 सप्ताह का रुकने का मतलब होता है कि अब युद्ध टल ही जाएगा और 10 शर्तें जो हैं वो उन शर्तों पर, वैसे भी वो सारे शर्तें जन्मी नहीं थे कि जो हॉर्मुज़ मार्ग है वो पहले भी ईरान के कंट्रोल में था और आज भी ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या कुछ है वो हम आपको बारी बारी से वो 10 पॉइंट बता रहे हैं और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो तानाशाही था आज ईरान पर कर रहे थे, कल जाकर किसी और देश पर करते, और न जाने कितने ऐसे देश हैं जहां पर कर चुके थे, जो हाल अलग अलग देशों का ये करते थे। जिस हिसाब से आपने देखा कि कई बार ऐसे वियतनाम हो या फिर कई सारे वेनेजुएला हो, उनके राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उनकी मैडम को घर से उठा लिया गया। बताइए जो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनको घर से उठा ले, रात रात को उठा ले, राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं, जाके बंदी बना रहे हैं, हथकड़ी पहना के ला रहे हैं, मतलब कुछ भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने इनका सब कुछ, मतलब आप ये कहिए कि जो सुपर पावर का तमगा था वो खत्म हो गया, अब सो कॉल्ड सुपर पावर रह गए हैं। दूसरी ओर क्या है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसका भारी नुकसान हुआ। कहाँ 200 करोड़ का, 500 करोड़ का जेट प्लेन आता था और कहाँ इनका 20,000 मतलब 20 लाख 50 लाख का एक ड्रोन जो है उनके मिसाइल को खत्म कर देता था। उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें ये दिखाया गया कि ये अंधाधुंध जो है फायरिंग करते थे, अंधाधुंध तरीके से जहां मन वहां मिसाइलें गिरा देते थे और उन्होंने एयरक्राफ्ट का सिर्फ नक्शा बनाकर इनको गुमराह किया, जिसके बाद इनके कई, मतलब कि आप समझिए कई लाख करोड़ों का, $1 बिलियन का नुकसान, $1 बिलियन का नुकसान जो है वो अमेरिका को झेलना पड़ा। चलिए आगे हम वो आपको 10 शर्तें बताते हैं जिन 10 शर्तों के तहत युद्ध को विराम लगा दिया गया है 2 सप्ताह के लिए। वो शर्तें क्या है? तो अमेरिका और ईरान के बीच हमला नहीं करने की संधि, मतलब ये है दोनों में से कोई हमला नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हैं
युद्ध फुल स्टॉप हो गया, आपके लिए खुशी की बात है। दूसरी ओर होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण, वही हमने कहा, वो तो पहले भी उसी का था, अब संधि में कह रहे हैं यानी कि ईरान ही मैक्सिमम पॉइंट पर जीत रहा है, लेकिन अभी भी ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। बात समझिए, क्योंकि दोनों का दोनों तितर, दोनों इसलिए तितर वो भी प्रभावशाली, वो भी पावरफुल ईरान, और ये पावरफुल का तमगा इनके पास था ही। और चलिए तीसरा नंबर पर है ईरान के परमाणु संवर्धन अधिकारों को मान्यता। ये कह रहे थे कि आपको परमाणु संवर्धन का मान्यता नहीं दिया जाएगा ईरान के बारे में, जैसे अमेरिका पहले भी जब इसमें इंदिरा गांधी का शासन था यहाँ पर, उससे भी कर रहे थे कि आपको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम थे और अब जो है मतलब जो यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी का भी उसमें पूर्व में शासन था, तो उस कारण से यहाँ पर भी परमाणु बम का आविष्कार हुआ और अमेरिका के दिग्गज भपकियों को यहाँ के लोगों ने सुना नहीं। उसी तरह से वहां भी वही हाल था, तो संधि में यही हुआ कि भाई उनको उनका जो संवर्धन है वो मिलेगा, वो अपना परमाणु जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। चलिए चौथी नंबर के है अमेरिका के सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना, मतलब जो ये बिना मतलब का किसी भी देश पर कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ये सारी चीजें हटाओ भाई, वरना युद्ध चलता रहेगा, हमारी मारने की बारी है, क्योंकि तुम्हारा हथियार तो खत्म हो चुका है, तुम्हारे मिलिट्री पावर। कभी कहा गया अब तक का सबसे बड़ा पेंटागन का 60,000 सैनिक उतारे जा रहे, भाई 60,000 सैनिक कहाँ गया पता ही नहीं चला, तो इस कारण से अमेरिका को इस बार भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब देखिए पांचवा नंबर पॉइंट है तीसरे पक्ष के देशों को प्रभावित करने वाले सभी द्वितीयक प्रतिबंध हटाना होगा, यानी कि आप हमारा ही नहीं, जो दूसरे को परेशान करते हैं वो भी हटाइए। फिर छठा नंबर है ईरान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को खत्म करना पड़ेगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का एक परिषद जो होता है, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जिस तरह से न्यायालय सिविल कोर्ट होता है, जिला के मामले सॉल्व करते हैं, हाईकोर्ट पूरे राज्य के मामले सॉल्व करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूरा देश का मामला सॉल्व करता है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होते हैं जहां पर पूरे वर्ल्ड के मामले सॉल्व होते हैं, और वो अमेरिका में ही ऑफिस है, और वो मनमाने तरीके से दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है, नियम कानून की खुद धज्जियां उड़ाता है, दूसरे पर नियम कानून लागू कराता है। तो उसमें जिस भी तरह के प्रस्ताव ईरान के खिलाफ लाए गए थे सबको खारिज करने की बात हुई है। सातवां नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना, मतलब जितनी मनमानियां ये कर सकते थे या कर रहे थे दूसरे देशों में प्रदेशों में, अब वो सारे यहाँ पर उनको खत्म करने पड़ रहे हैं। आठवां नंबर है क्षतिपूर्ति के रूप में ईरान को मुआवजे का भुगतान, उल्टा, क्योंकि युद्ध आपने शुरू किया, लोगों को भी सेंटिमेंट इसलिए हुआ इस युद्ध में ईरान के साथ क्योंकि अमेरिका यानी कि इजराइल ने सबसे पहला अटैक स्कूली बच्चों पर किया, जिस बच्चे का कोई रोल, क्योंकि देखिए जो भी युद्ध हो, अगर आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा, क्योंकि सामने सामने लड़ाई तो हम लोग या किसी ने देखा नहीं है, जहाँ लड़ाई होती है वहां कोई जाते नहीं है, तो जो लोग मिलिट्री के लोग होते हैं वही लोग जा पाते हैं, जो डिफेंस के लोग होते हैं। तो कहने का जो युद्ध का जो एक रोल होता है ना, उस रोल के तहत ये कहा जाता है कि आप किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि युद्ध वर्चस्व लड़ाई होती है, तो आप सैनिक एक दूसरे से लड़ेंगे। जैसे आप पहले भी देखेंगे महाभारत में या रामायण में किस तरह से युद्ध हुआ था, रावण के बीच में और राम के बीच में महाभारत में युद्ध हुआ था, जहां दो सैनिक लड़ते हैं, पब्लिक नहीं होता वहां पर। सैनिक में जो जिसका सैनिक जीतेगा, जो भारी होगा वो रहेगा, और जो हल्का होगा वो हट जाएगा, और उसके बाद शासन पर वो लोग आ जाएंगे जो भारी है। चलिए अब उसके बाद फिर क्या था, अब आपको हम लोग बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ ईरान का पूरा पैसा दो भाई। अब उसके बाद ये है कि 9 नंबर खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, जो बिना मतलब के यहाँ पर रखे हो ना, सबको वापस बुलाओ। अब 10वां नंबर है सभी मोर्चे पर युद्ध समाप्ति, इसमें हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों से जुड़े संगठन, जैसे ये लोग क्या करते हैं ना कि मतलब दाढ़ी है तो उसको मुसलमान बना देते हैं। ये वजह भी है ना कि भारत का स्टार शाहरुख खान जब भी अमेरिका जाता है, मतलब खान टाइटल जहाँ लगा हुआ है उसको ये लोग टेररिस्ट के दर्जे में देखते हैं, यानी कि अमेरिकी किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आपके खान टाइटल है तो आपको बड़ा चेक चाक होना शुरू हो जाता है, दाढ़ी अगर हो गया तो और ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिसको भी चिन्हित किया गया है उन सभी को मतलब समाप्त करना। तो चलिए ये 10 जो है वो शर्तें हैं जिस शर्तों के तहत फिलहाल 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हुआ है। तब समझिए कि आप इस युद्ध को समाप्ति के कगार पर है, आप भी इसलिए जश्न मनाइए, वीडियो को शेयर करिए, खुशी बनाइए कि अब आपको जैसे पहले गैस मिलता था वैसे ही मिलेगा, जिस रेट में पहले पेट्रोल डीजल मिलता था उसी रेट में मिलेगा, बाकी जितने सामान जिस रेट में पहले मिल रहे थे उसी रेट में मिलेंगे। जो बढ़ने की अफवाहें हैं या जो डर था आपको, वो सारा डर जो है अब वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जम के वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुंच जाए वीडियो कि अब देश पूरा विश्व जो है वो सामान्य स्थिति में जाने के लिए तैयार हो गया। बाकी उन दोनों का मामला है, कब मुआवजा मिलेगा, कब उन दोनों की जो क्षतिपूर्ति है वो सामान्य की वो दोनों देश जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो उन दोनों की लड़ाई कारण से हम लोग प्रभावित हो रहे थे वो प्रभावित अब नहीं हो पाएंगे। इसलिए वीडियो को जम के शेयर करिएगा। जय